जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, एक बार विनिता पुत्र गरुड़ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से मिलने के लिए वैकुंठ आते हैं और दोनों को प्रणाम करने के पश्चात विनिता पुत्र गरुड़ भगवान विष्णु से पूछने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं पृथ्वीलोक का भ्रमण करके आया हूँ। वहां मैंने देखा कि मनुष्य प्रतिदिन स्नान करते हैं किंतु फिर भी दुखी ही रहते हैं। मैं उनके दुख का कारण जानना चाहता हूँ और प्रभु कृपा करके मुझे ये भी बताए कि स्नान करने की सर्वोत्तम विधि क्या है। स्नान करते समय कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। मेरे मन में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की इच्छा निर्माण हो रही है। इसके पश्चात गरुड़ माता लक्ष्मी से भी पूछते हैं कि हे माता, मैंने पृथ्वीलोक पर अनेक महिलाओं को नित्य स्नान करके आपकी पूजा आराधना करते देखा है, लेकिन फिर भी आपका निवास उनके घर में नहीं होता है। इसका क्या कारण है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे पक्षीराज, आपने मानव के कल्याण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। स्नान से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है, पूजा पाठ करने के योग्य बनता है, इसलिए मनुष्य को नित्य स्नान करना चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा को तुम ध्यानपूर्वक सुनो, इससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और जो भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसे 100 गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। इसलिए आप सभी इस कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा ज्ञान अनर्थ का कारण बनता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगर था, जहां एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ की 3 पुत्रियां थीं, जो बहुत ही रूपवान व चंचल स्वभाव की थी। सेठ ने अपनी तीनों पुत्रियों को बड़े लाड प्यार से पाला था। सेठ ने अपनी पुत्रियों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। एक पिता का जो भी कर्तव्य होता है वह सभी उसने पूर्ण किया। अपनी पुत्रियों को उसने सब कुछ दिया, लेकिन उससे एक भूल हुई कि उसने अपनी पुत्रियों को शास्त्र ज्ञान नहीं दिया। इसलिए जीवन में सब कुछ पाकर भी उसकी पुत्रियों का जीवन अधूरा था, क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता है। धन दौलत रूप सौंदर्य सब कुछ होते हुए भी उनके पास वो ज्ञान नहीं था जो प्रत्येक स्त्री में होना चाहिए। जब तीनों पुत्रियां विवाह योग्य हुई तो सेठ ने तीनों का विवाह योग्य और बहुत ही धनवान वरों से करा दिया। तीनों अपने अपने महल जैसे घरों में रहने चली गई। उनके ससुराल वालों ने उनका भव्य स्वागत किया और उनको बड़े ही प्रेम और सम्मान से अपने घर में रखा। वे तीनों बड़ी ही मौज से अपने घरों में रहने लगी। वे तीनों ही बहुत देर से सोकर उठती थी, बिना स्नान किए ही भोजन करती थी, 8 बजे के बाद ही स्नान किया करती तथा कभी कभी ही पूजा पाठ किया करती थी। उनकी सास ने कई बार उनको टोका, लेकिन उनमें से किसी ने भी अपनी सास की बात नहीं मानी। तीनों अपनी ही मनमानी करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था वैसे वैसे ही उनके ससुराल में परेशानी बढ़ती जा रही थी। तीनों के पतियों को व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे उनका व्यापार बिल्कुल ही डूब गया। उन्होंने दूसरों से कर्ज लेकर अपने व्यापार को चलाना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि वे और कर्ज में डूबते चले गए। उनके घरों में रोज ही लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ता चला गया। उनकी दशा इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना घर द्वार सब बेचना पड़ा और वे झोपड़ी बनाकर रहने लगे। लेकिन उन तीनों को झोपड़ी में रहना पसंद नहीं था और वे तीनों ही अपना ससुराल छोड़कर अपने पिता के घर आकर रहने लगी। लेकिन उनकी आदतें यहाँ भी नहीं बदली। वे अपने पिता के घर पर बड़ी मौज से रहती और उसी तरह स्नान करती जैसे अपनी ससुराल में किया करती थी। उनकी इन आदतों के कारण धीरे धीरे उनके पिता को भी व्यापार में घाटा होने लगा और वे भी गरीब हो गए। फिर एक दिन भगवान विष्णु उनके द्वार पर साधु का रूप धारण करके आए। उस सेठ ने साधु के चरण धोकर उन्हें प्रणाम किया और उनका आदर सत्कार किया। फिर सेठ ने साधु को अपने दुख के बारे में बताया और अपनी पुत्रियों को बुलाकर उनके बारे में भी सब कुछ साधु को बताया और अपने दुखों का निवारण करने के लिए साधु से उपाय पूछा।
जब साधु ने सेठ की पुत्रियों की तरफ देखा तो वे सब समझ गए। उन तीनों के चारों तरफ नकारात्मक शक्ति का घेरा बना हुआ था, जो उनके साथ साथ ही चल रहा था। तब साधु सेठ से बोले कि तुम्हारी तीनों पुत्रियां देर से जागती हैं, देर से स्नान करती हैं और बिना स्नान किए ही भोजन करती व भोजन बनाती हैं, इसलिए इनको नकारात्मक शक्ति ने घेरा हुआ है। ये जहां भी जाती हैं वहां दुर्भाग्य, संकट और दुख आ जाता है। और फिर साधु ने उनके संकट का समाधान करने के लिए उन्हें ज्ञान दिया और बताया कि स्नान 4 प्रकार के होते हैं: ब्रह्म स्नान, देव स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान। इन्हें समय के साथ वर्गीकृत किया गया है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त यानी रात्रि का अंतिम पहर और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी सुबह 4 से 5:30 तक का समय। शास्त्रों के अनुसार यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण में दिव्य और चमत्कारी शक्तियां विद्यमान रहती हैं। ये समय देवताओं का समय होता है। इस समय में किए जाने वाले स्नान को ब्रह्म स्नान कहते हैं। इस समय स्नान करने से और बाद में सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है। दिन भर मनुष्य का मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। बम स्नान करने पर मनुष्य बीमारियों से दूर रहता है, निरोगी व स्वस्थ रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए ये स्नान करना चाहिए। इस स्नान को भी शास्त्रों में श्रेष्ठ माना गया है। इस स्नान को करने से मनुष्य के शरीर में सकारात्मकता का संचार होता है। सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई शरीर से बाहर निकल जाती है। देव स्नान करने से तन के साथ साथ मन भी पवित्र हो जाता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तीसरा है मानव स्नान, जो सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाता है। ये स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक पश्चात किया जाता है। शास्त्रों में इस स्नान को भी सही माना गया है। इस स्नान को करने से भी शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है। साथ ही शरीर में ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन कभी भी मनुष्य को सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्थात 8 बजे के बाद स्नान नहीं करना चाहिए। इस समय किए गए स्नान को दानव स्नान कहते हैं। इस समय वातावरण में दैवीय शक्ति की कमी हो जाती है, जिससे मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी रहती है, जिससे वह पूरे दिन आलस में रहता है, शरीर में सुस्ती रहती है और स्वभाव में चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात पर गुस्सा आता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने वाले मनुष्य के शरीर को नकारात्मक शक्ति घेर लेती है। वह जहां भी जाता है दुर्भाग्य उसके साथ साथ जाता है, गरीबी आने लगती है और लक्ष्मी रुठ जाती हैं। इसलिए सभी मनुष्य को ब्रह्म स्नान, देव स्नान या मानव स्नान करने की सलाह दी जाती है। जो भी मनुष्य इन स्नानों को करके सूर्यदेव को अर्घ्य देता है और भगवान का पूजा पाठ करता है, उसे नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं पाती है। हमारा तन और मन पवित्र हो जाता है तथा हमारी सभी समस्याओं का समाधान भी हो जाता है। लक्ष्मी का घर में वास होता है। स्नान करते वक्त यह मंत्र जरूर बोलना चाहिए। जो भी मनुष्य स्नान करते हुए इस मंत्र का जाप करता है, उसके सभी पाप कट जाते हैं, उसका दुर्भाग्य भी नष्ट होता है और उसे सुख समृद्धि प्राप्त होती है। वह मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। इसका अर्थ है, हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। इस मंत्र का जाप करने से मन की शुद्धि और तन का तेज बढ़ता है। इस मंत्र के प्रभाव से सुख समृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। साथ ही संध्याकाल और रात्रि के समय यदि आवश्यक ना हो तो स्नान नहीं करना चाहिए। यह बातें सेठ की बेटियां अच्छे से समझ जाती हैं और फिर वे अपनी ससुराल में रहने चली जाती हैं। साधु के बताए अनुसार वह सारे नियम करती हैं।
जिससे उनका शरीर पवित्र हो जाता है। लक्ष्मी प्रसन्न होती है और फिर से उनका घर धन धान्य से भर जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर माता की कृपा प्राप्त करें। धन्यवाद।